हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और रामायण की अगली कड़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का अगला एपिसोड रामायण का, जिसमें हम सुनेंगे कि राम, सीता और लक्ष्मण जब वन में पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए, तो उनका जीवन कैसा था। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में सुना कि चित्रकूट पर्वत के पास साउथ की तरफ मंदाकिनी नदी पार करने पर घना सुंदर जंगल था, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत प्यारी सी कॉटेज बनाई और उसमें खुशी खुशी रहने लगे। राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ जंगल में आके बहुत खुश थे। जैसा कि राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी वो किसी भी सरकमस्टेंस में, किसी भी कंडीशन में दुखी हुए बिना मन को स्टेबल रखे उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढ लेते थे। तो राम, सीता एक बार नदी के किनारे बैठे थे, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कमल खिले हुए थे और थोड़ी एक टीला सा था जिस पर हरी हरी घास उगी हुई थी। और राम बहुत खुशी खुशी सीता से कह रहे थे कि सीता, ये जंगल कितना सुंदर है, यहाँ की जिंदगी कितनी पावन है, निश्चल है, कोई तरह की बनावट नहीं। और ये जो फूल हैं जो मंदाकिनी नदी में खुल खिले हैं, और ये हंस जो यहाँ वहाँ तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये पेड़, ये प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ कितना कलरफुल है। और ये पेड़ों की चहचहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, और इनका खुशी खुशी यहाँ वहाँ फुदकना और प्यारे प्यारे गीत गाना, ये कितना मनमोहक है। सचमुच ये एक सिटी की हेक्टिक लाइफ से कितना अलग है और कितना अच्छा है। राज्य में रहते हुए कितनी सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की और सारी चीज़ों की हमेशा एक टेंशन रहती थी। इन सब से दूर यहाँ पे जीना सचमुच एक प्लेजर है। यानी बहुत अच्छा लग रहा है, नेचर के इतने पास हम हैं और इतना पीसफुल हमारा जीवन है। हम नेचर की, प्रकृति माँ की गोद में इतने खुशी से रह रहे हैं। हम जगह जगह ट्रैवल करते हुए इतने महान महात्मा साधुओं से और संतों से मिल रहे हैं, उनसे हमें गाइडेंस मिल रही है। तो जंगल में रहना भी कितना प्यारा है और कितना कुछ हमें सीखने मिल रहा है। तो सीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि सच, यहाँ की ज़िंदगी वहाँ की राज्य की ज़िंदगी से बहुत अलग है, बहुत प्यारी है, बहुत सादगी वाली, पर बहुत पवित्र है। लक्ष्मण जी जो हमेशा राम और सीता जी की सेवा में लगे रहते थे, तो अभी भी जब राम और सीता जी आराम से बैठकर ये बातें कर रहे थे, लक्ष्मण जी एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर रखवाली कर रहे थे कि कोई भी जंगली जानवर या कोई दानव, भूत, प्रेत वहाँ ना आ जाए और किसी भी तरह की परेशानी रामचंद्र जी को और सीता जी को ना हो। तो वो हमेशा रखवाली करते रहते थे, उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। जब पेड़ पर चढ़े वो देख रहे थे अपनी तीर कमान को साधे हुए, तो उन्होंने देखा कि दूर से रथ दौड़ा चला आ रहा है, हवा से बातें करता हुआ दौड़ा चला आ रहा है और सेना है। तो लक्ष्मण जी को बहुत ही गुस्सा आया। वो फौरन पेड़ पे से उतरे और उन्होंने कहा, देखा प्रभु राम, भरत बिल्कुल अपनी माँ के ही जैसे कुटिल हैं। उनके मन में कितना कपट है। पहले तो उनकी माँ ने हमें 14 साल का वनवास दे दिया, माता केकई ने, और अब हम जंगल में आ गए तब भी उन्हें चैन नहीं। वो पूरी सेना को लेकर हम पर आक्रमण करने आए हैं, क्योंकि उस रथ पर अयोध्या का ही ध्वज फहरा रहा है। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अभी इन सबको धूल चटाता हूँ और इन सबको पराजित करता हूँ, अभी मार गिराता हूँ। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए रामचंद्र जी बोले, मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? शांति रखो। मुझे पूरा विश्वास है भरत हम पर आक्रमण करने नहीं आए, बल्कि वो हमें अपने साथ ले जाने आए हैं। और इतनी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना और उस पर एक्शन करना हमेशा घातक है। कई बार हम ऐसे एक्शन भी ले सकते हैं जिसके लिए पूरी ज़िंदगी हमें पछताना पड़ जाए। और जब ये बात चल ही रही थी, इतनी देर में वो रथ वहाँ आ पहुँचा। और जैसे ही रथ में से सवार भरत जी ने देखा कि वहाँ एक कुटिया है और कुटिया के आगे राम जी और सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, बिना देर करे हुए हवा की तरह भरत रामचंद्र जी की तरफ भागे और पैरों में गिर गए और रोने लगे, सुबकने लगे कि भैया आप हमें छोड़कर इस तरह यहाँ नहीं आ सकते।
मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। लक्ष्मण जी के मन में भी जो सारे ग्रजेस थे कि कहीं ये हम पर आक्रमण करने तो नहीं आए, वो शिकायत थी, और वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। उन्हें लगा सचमुच राम जी जो बोल रहे थे वही सत्य था, वही सच था। भरत तो रामचंद्र जी को अपने साथ ले जाने आए थे। भरत पैरों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे कि जो भी कुछ हुआ वो भूल थी, मेरी माँ की बहुत बड़ी भूल। पर माता कैकेयी को अब अपनी गलती का बहुत एहसास है और अपनी गलती के बोझ तले वो दबी जा रही हैं। उनकी खातिर उन्हें इस बोझ से उबारने के लिए, भैया अब आप मेरे साथ चलो, पूरी प्रजा आपका इंतज़ार कर रही है। पर रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, ये पिता के वचन हैं जिसे हमें निभाना है, और उन वचनों को निभाना हमारा सबसे परम कर्तव्य है। तो मुझे वन में ही रहना होगा और 14 साल के वनवास को भोगना होगा, क्योंकि ये वचन है जो मैंने उन्हें दिया, और उनके वचन को मुझे निभाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो भरत जी ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आप राज्य चले जाइए, आपकी जगह मैं वनवास को काटूंगा, मैं वन में रहूंगा। तब रामचंद्र जी ने इस बात को मानने से सीधे मना कर दिया कि नहीं, इससे पापा पिताजी के बात की अवज्ञा होगी। तो वन में मैं ही रहूँगा और पूरी उनकी बात जो उन्होंने मुझे वनवास दिया था उस बात को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। और जब किसी भी तरह बात नहीं बनी, गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर भी रामचंद्र जी नहीं माने और बिल्कुल तैयार नहीं हुए वापस आने के लिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तो बस एक ही उपाय है कि भरत जी रामचंद्र जी के बिहाफ उनके प्रतिनिधि बनकर इस राज्य को संभालें, क्योंकि भरत जी ने साफ मना कर दिया कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अगर रामचंद्र जी नहीं आते तो भी मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और सबसे पहले तो रामचंद्र जी को मनाते हुए भरत ने निश्चय कर लिया कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं भूखा प्यासा रहकर उपवास करके यहीं आपके पास अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर भरत जी ने ये बात मानी, और भरत जी ने रामचंद्र जी से विनती की कि आप अपने पैरों में जो पादुका पहने हुए हो, पादुका एक लकड़ी के स्लीपर्स होते हैं जो संत और वनवासी पहनते हैं, उसे उन्होंने मांग लिया। और वहाँ पे रामचंद्र जी से मिलने के लिए भी जब भरत गए थे तो वो राजकुमार की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल वनवासियों की तरह कपड़े पहनकर, सिर पे जटाजूट धारण करे हुए गए थे। और उन्होंने बड़े प्यार से रामचंद्र जी की पादुका को लिया, अपने सिर से लगाया और बहुत रिस्पेक्टफुली उस पादुका को लेकर उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। तुम्हें पता है बच्चों कि भरत का अपने भाई राम के प्रति इतना घोर प्रेम था, इतना ज़्यादा प्रेम था कि 14 सालों तक वो नंदी ग्राम में एक वनवासी की तरह रहे। जैसे रामचंद्र जी कुश का यानी घास का बिछौना बिछाकर उस पर सोते थे, वो भी वैसे ही सोए। उन्होंने अपने राज्य की सारी सुख सुविधाएं को त्याग दिया। जब तक कि रामचंद्र जी आकर खुद सिंहासन पर नहीं बैठे तब तक उन्होंने भी बिल्कुल वनवासी का जीवन जिया। वो वन के में उगने वाले ही फल फूल कंद खाते थे, उन्होंने सभी चीज़ों का त्याग कर दिया। वो पूरी श्रद्धा से रामचंद्र जी के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या की देखभाल करते रहे, लेकिन वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। तो ये था वो घोर प्रेम भरत और रामचंद्र जी का। और रामायण हमें हमारी लाइफ के सभी रिश्तों को, भाई, माता, पिता और सभी रिश्तों की गरिमा को समझाती है, और ये बताती है कि आपस में एक दूसरे पर बहुत अटूट प्रेम, बहुत अटूट विश्वास और आज्ञा को बहुत शिरोधार्य करके उसे मानना, किसी की भी बात को अपनी बात समझ के उसे मानना, यही लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है जो कि रामायण से हमें मिलता है। तो इस तरह से पादुका को लेकर भरत वापस राज्य आ गए। वहाँ जब राम अपनी माताओं से मिले तो वो सबसे पहले केकई माता केकई से मिले, और उन्होंने कहा, माँ, आप अपने मन में कोई भी ग्लानि मत रखना, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और ईश्वर ने ज़रूर मुझे यहाँ किसी निमित्त से भेजा है, तो आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने मन में किसी भी तरह का बोध मत रखिए, किसी भी तरह का वज़न मत रखिए। रामचंद्र जी ने चरण स्पर्श करके अपनी माताओं के भी दर्शन किए, और पिता की गैर हाजिरी में
और भरत को ये राज्य का कार्यभार सौंपा। और इस तरह से भरत रामचंद्र जी की पादुकाओं को लेकर बहुत भारी मन से वापस अयोध्या लौट आए। और उन्होंने सिंहासन पर रामचंद्र जी की पादुकाओं को रखा। उसकी रोज़ वो पूजा करते थे, नंदीग्राम में रहते थे, बिल्कुल एक वनवासी की तरह। और इस तरह 14 साल राज्य में रहते हुए भरत ने एक वनवासी का जीवन जिया। तो यही था आज का हमारा एपिसोड रामायण का। होपफुली तुम्हें पसंद आया होगा। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ये एक छोटी सी कोशिश है हमारे इन बहुत ही वैल्यूएबल ग्रंथों से सभी बच्चों को जोड़ने की। कोशिश है कि इसको एक कहानी की तरह मैं तुम्हें सुना सकूं, ताकि इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी रामायण में जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपनी लाइफ में उतार पाएँ और अब बहुत अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो चलो इसी के साथ मैं इस स्टोरी को फिनिश करती हूँ। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।